मैं काकलवाड़ा स्कूल की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैं बाल विवाह पर अपने 2 विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जो भारत देश में सदियों से चली आ रही है। भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में बाल विवाह होते आए हैं, लेकिन समय विश्व में बाल विवाह के लिए भारत दूसरे स्थान पर आता है। बाल विवाह, बाल का अर्थ है बच्चे तथा विवाह का अर्थ है शादी, यानी बाल विवाह का स्पष्ट अर्थ है कि बच्चों का विवाह एक बेहद पवित्र रिश्ता है जो लेकिन बाल विवाह कुरीति के अंतर्गत 2 अतिरिक्त बालक बालिका को आजीवन है। बाल विवाह की रीति का प्रारंभ आर्यों के आने के बाद से माना जाता है। भारत में बाल विवाह का आरंभ मुसलमानों के शासन के दौरान किया गया। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू धर्म की लड़कियों का बलात्कार किया जाता था, जिस कारण उस समय बाल विवाह को हथियार के रूप में अपनाया गया। इसके बाद अंग्रेजों के शासक ने भारत की लड़कियों का अपहरण तथा बलात्कार किया जाता है, जिस कारण उस समय पीढ़ी अपनी लड़कियों को अंग्रेज शासकों से बचाने के लिए बाल विवाह जैसी कुरीति अपना लिया। इसके अलावा कई लोग यह भी मानते हैं कि 19वीं शताब्दी से पहले बाल विवाह होना आम था, क्योंकि पहले के समय में लड़की से परिपक्व हो जाना पर ही विवाह कर दिया जाता था तथा आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। 1930 में बाल विवाह को कानूनी घोषित कर दिया गया। बाल विवाह के दुष्प्रभाव। बाल विवाह का भारतीय समाज में बेहद नकारात्मक प्रभाव नजर आता है। बाल विवाह के कारण लड़कियों की मृत्यु दर में वृद्धि होने लगी, जिसका कारण यह रहा कि 14 से 18 वर्ष तक को लड़कियों का विवाह होने पर उनको गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती थी। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह होने पर उसके द्वारा जन्म लेने वाले शिशु का पोष भी उचित रूप से नहीं होता। देखो, बाल विवाह का कारण होता है कि बाल विवाह किसे कहते हैं। बाल का मतलब बच्चे, विवाह यानी। मेरा नाम तमन्ना है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं मुक्ता कविता पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जब किसी जानवर का साथी बिछड़ जाता है तो वह कुछ दिन चारा नहीं खाता है, जबकि 84 लाख योनियों में शेष मानव आदमी की मृत्यु पर हलवा पूरी खाकर शोक मनाने का ढोंग कर जाते हैं। इससे बढ़कर जिन्हें कोई दूसरा करते नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि मृत्यु को बड़ी प्रसन्नता से बच दिया जाना चाहिए। असल में लाश देखकर तो विध का जश्न मनाते हैं कि उन्हें मृत्यु बोध का अवसर भोज परिवर्तन के मौत का शोक भी नहीं मना पाते हैं। तभी उन्हें भोज की तैयारी शुरू करनी होती है। पंडित जी पाखंड और अंधविश्वास की तरफ आने बच्ची पकड़ा देते हैं। मरने वाला मर गया। यह राजस्थान मृत्यु बोध निषेध अधिनियम 1960 के तहत दंडनीय अपराध हो गया है। राजस्थान मृत्यु बोध निषेध अधिनियम की धारा 2 में लिखा है कि किसी परिजन की मृत्यु होने पर किसी भी होने वाले समय भोज, मुक्ता, मोसर, चहलम तथा गंगा प्रसादी मृत्यु भोज कहलाता है। कोई भी व्यक्ति अपने परिजनों या समाज पेड़ों पुजारियों के लिए धार्मिक संस्कार तथा परंपरा के नाम पर मृत्यु भोजन तो करेगा, जीवन में शामिल नहीं होगा, नहीं उसमें भाग लेना। धारा 3 में लिखित मृत्यु भोज का अपराध करेगा या मृत्यु भोज करने के लिए सहायता करेगा, प्रेरित करेगा तो उसे 1 साल की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सही दंडित किया जाएगा। मैंने मेरे समाज व्याप से इस सामाजिक बुराई का अंत करने के लिए मृत्यु भोज चैलेंज स्वीकार किया है। आज भी आपके समाज में व्याप्त इस प्रथा को समाप्त करने के लिए मृत्यु भोज
करते हुए प्रेम के दर से बंद करने की घोषणा करेंगे।